कारगिल की लड़ाई 1999 में एक समझौता था कि हम सब यहां से ठंड के दिन में पीछे चले जाए। परवेज मुशर्रफ मर गया जहन्नुमी, सेना को चढ़ा दिया, कहा कि हिंदुस्तानी पीछे लौट चुके हैं, दुनिया थूकेगी तो क्या हुआ, चढ़ जाओ खाली जगहों पे। कैप्टन मनोज पांडे, लखनऊ के मनोज पांडे, आज भी लखनऊ में जाएंगे तो एक मनोज पांडे चौराहा मिलेगा। कारगिल की लड़ाई 1999 में ऑपरेशन विजय चलाया गया कारगिल के। देखिए हम लोग में एक समझौता था कि हम सब यहां से ठंड के दिन में पीछे चले जाते थे, पाकिस्तान यहां से चला जाता, सोचिए पीओके से यहां तक आया था और हम लोग पीछे चले जाते थे। लेकिन परवेज मुशर्रफ मर गया जहन्नुमी, जहन्नुमी मतलब समझते हैं, नरक में, नरक को उर्दू में जहन्नुम बोलते हैं, नरक को क्या कहते हैं, जहन्नुम बोलते हैं, जा जहन्नुम में नहीं, नरक में जाओ। यहाँ पे परवेज मुशर्रफ उस समय सेनापति था पाकिस्तान का, उसने पूरी सेना को चढ़ा दिया, कहा कि हिंदुस्तानी पीछे लौट चुके हैं, दुनिया थूकेगी तो क्या हुआ, चढ़ जाओ खाली जगहों पे। समझ में आ गया? इसके लिए डिसिप्लिन मायने नहीं रखता है, इसलिए मरने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, गरिया रहे थे, चढ़ गए यहाँ पे। जबकि हम सब का एक एग्रीमेंट होता था, ठंड में हम सब पीछे हट जाते थे। 1998 में हम सब क्या हो गए, पीछे हटे, लेकिन इस पीछे हटने के बाद चढ़ गया वापस और हमारे ही पोस्ट पे आके कब्जा कर लिया, पूरे पहाड़ी पे कब्जा कर लिया। जब हमारे सैनिक गए ना तो कैप्टन सौरभ कालिया सबसे पहले गए, कैप्टन सौरभ कालिया, कैप्टन सौरभ कालिया को इन सब पकड़ के उनका आंख निकाल लिया था सब, आंख, सारी उंगलियां काट लिए थे सर, ये होंठ जो होता है ना काट के इसे खींच दिए थे सर, यहाँ पे कान कटा हुआ था यहाँ पे, और मतलब जैसे मन वैसे लाश के साथ खेले थे सब, अब फेंक दिए थे सब कैप्टन सौरभ कालिया को। पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, खुदा वाहेगुरु ईश्वर, कैप्टन सौरभ कालिया को मुशर्रफ का पता बता दीजिएगा कि कहां है ये, वहीं मार मारेंगे उनको, बीच में सब छुड़ाने आएंगे सब देवदूत वगैरह, स्वर्ग में होते होंगे सब देवदूत, ये सब चीजें, स्टाफ स्टाफ वहां भी होगा सब अपना, ए छोड़ दो, ए ना ना मारेंगे चचुआ को, यहाँ पे नीचे का बदला ऊपर देंगे। बताइए इस तरह की इंसानियत होती है। युद्ध में हर सैनिक एक दूसरे को मारते हैं, आपको अगर मारना था तो इज्जत से लाश लौटा देना चाहिए था, ऐसे फेंक दिया था वहां पे। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने सीधा आदेश दिया कारगिल पे चढ़ाई करने के लिए, तो इनको लगा कारगिल पे चढ़ाई करना, अरे वहां के सब पहाड़े पे कब्जा कर लिए थे सर, पूरा यहां से यहां तक। हम लोग को क्या लग रहा था कि कारगिल पे ही, मैंने, लेकिन कारगिल से रिलेटेड हर एक पहाड़ी पे पूरा कब्जा कर लिया था, एक लंबे एरिया में कारगिल पे क्या कर लिए थे सर, कब्जा कर लिया था सर यहाँ पे। अब इसमें आपकी कारगिल मूवी भी बनी है, शेरशाह मूवी भी बनी है, समझा क्या, टाइगर हिल को लेकर कहानी है किसका, शेरशाह का। और वहां पे पाकिस्तानी इतने खतरनाक थे सब, मतलब इतना माइंडसेट से आए थे सब वहां पे कि उन्होंने क्या किया ना कि भारतीय सैनिकों के जो रास्ता था यहाँ माइंस बिछा दिया, अब कोई आता था तो माइंस से उड़ जाता था। अच्छा, पाकिस्तान वालों से कहा कि तुम इधर से तोप का गोला चलाओ, अगर माइन से बच गए तो किससे चलाते, तोप का गोला से। उसमें से ठंड पड़ती थी, बर्फ से कोई मर जाता था यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ मशीन गन खड़ा कर दिए थे सब, हाइट पे थे सर, धर 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 मशीन गन मारते थे सर। उसके बाद भी मशीन गन के बीच में स्नाइपर को छुपाए रहते थे सर। स्नाइपर का काम क्या होता है, वो कभी भी लो वैल्यू टारगेट को नहीं मारते हैं, वो जैसे इतना भीड़ रहेगा ना, जैसे इसमें स्नाइपर किसी को मारना रहेगा तो हमरे मार देगा वो। स्नाइपर का काम ही क्या रहता है, वो नहीं देखते, स्कोप लगा के चुपचाप बैठे रहते हैं सब, देखेगा यहाँ पे ये, यहाँ पे सिपाही है, ये मेजर है, मार दो इसी को। तो जितने हाई रैंकिंग अधिकारी रहते हैं उनको मारते हैं। अब मशीन गन वाला कोई आया धर 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 मार रहा है, तोप का गोला मार, इतना टफ कंडीशन था। और वहां पे हमारे सैनिकों को आगे बढ़ना था यहाँ पे, और उस समय हमारे पास कोई उस तरह की लड़ने की टेक्नोलॉजी भी नहीं थी यहाँ पर। अब वो कहां से मार रहे थे सब पता ही नहीं चल रहा था। अच्छा, उनका पोजीशन पहाड़ में छुपे थे, हर पहाड़ के बीच में एकदम जगह बना लिए थे सब। अब पहाड़ में कोई कहाँ दिखता है वहां पे, और उसमें अपना स्कोप लगा के एकदम पिन पॉइंट पे निशाना मारते थे यहाँ पे, और हम लोग को दिखता ही नहीं था कि कितने लोग हैं। सोचिए कितनी कंडीशन, हमें लोग नहीं दिख रहा कि कितना लोग है, और पिन पॉइंट निशाना मार रहे थे यहाँ पे। बहुत मुश्किल था वहां पे चढ़ के हमला करना वहां पे। उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प किया था, इजराइल ने हमें उस समय लेजर गाइडेड बम दिया था। वो बमवा को क्या करना होता है ना, जैसे कहीं बारूद है, जैसे मान के चलिए इस पहाड़ पे यहाँ कोई छुपा हुआ है, इस पहाड़ पे छुपा हुआ है, तो उसको जहाज से, लड़ाकू जहाज से
पायलट जो होगा एक लेजर का किरण छोड़ेगा इस पे, लेजर। और लेजर सिस्टम में क्या होता है, लॉक कर दीजिए तो लेजर अपने से उसको होता है, जहाज चलते भी रहेगी ना तो लेजरवा घूम जाएगा, लेजर क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। अब ये पायलट क्या है ना कि उधर जहाज धीमा करके आगे बढ़ेगा, ये क्या हो जाएगा, लेजर गाइड, यहाँ बम गिरा देगा। अब बम को इससे मतलब नहीं है कहां जाना है, वो जहां देखेगा कि लेजर किरण बिखरी हुई है, लेजर किरण यहां जाके बिखर जाएगी, वहीं चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वहीं चला जाएगा। तो लेजर गाइडेड से ले जाके बम से वहीं गिर जाए। पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आता यार ये कौन बम है यार, अरे यार उधर गिरा या इधर कैसे आ गया यहाँ। अब पायलट लेजर गाइडेड बम में ना पायलट निशाना ही नहीं लगाता है, वो क्या लगाता है, लेजर। अब बम गिरा देता है, बम को क्या करता है, गिरा देता है। अब बम जब गिरेगा ना तो उसका विंग्स खुलता है, बम का क्या खुलता है, विंग्स। कहते किधर जाना, दाहिने बाएं, धड़ाम, पाकिस्तान वाला उधिया गया सब। थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया लगा, हम उधर एक सैनिक मर रहा था तो हमारे यहाँ 27, तो 1:27 का रेशियो हम लोग लेके चले थे यहाँ पे। और पाकिस्तान तब हम लोग ने डिसाइड किया कि रात में आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, रात में। तो रात में फ्लेयर छोड़ते थे सब, जैसे दिवाली में भी कभी कोई रॉकेट छोड़ेगा ना तो देखिएगा ना कुछ देर तक के लिए क्या हो जाता है, रोशनी हो जाता है। उस बीच में भी मारते हुए हम लोग कहाँ बढ़े थे, आगे बढ़े थे। एयरफोर्स भी तबाह की थी इन सब को। पाकिस्तानी इधर से इतने बेशरम थे सब कि इधर से बम मारते थे सब, तोप। इतना बेशरम इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। जब यूएनओ में बात गई तो पाकिस्तान कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो आतंकवादी मार रहे हैं सब। तो एक बात बताओ, आतंकवादी के पास गोला बारूद होता है, तोप कहां होता है? तो भारतीय सेना ने कहा कि ये तोप कहां से आ रहा है, तुम्हारे यहां आतंकवादी तोप लेके घूमते हैं, तो यूएनओ इसे आतंकवादी देश घोषित कर दीजिए, सब मिलकर तोप व्यवस्था कर देंगे सब। अब क्या हो गया यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी पूरा आग बबूला होते, कहें चाहे जो कुछ हो, एयरफोर्स को लगाइए, नेवी को लगाइए, आर्मी को लगाइए। तो नीचे से कौन मार रही थी, आर्मी, और ऊपर से एयरफोर्स। लेकिन क्लोज लड़ाई में एयरफोर्स भी कुछ नहीं कर सकती थी। अरे क्लोज लड़ाई होगी आमने सामने में तो कौन लड़ाई, कौन किसको मार देगा यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं यहाँ पे। और उधर वो सब थे सब मशीन गन से जिसको मन, वो हाइट पे थे सब, पहाड़ ऐसे पत्थर फेंक देते थे सब, क्या फेंक देते थे, पत्थर। वहां पे भारतीय सेना को लड़ना था। कैप्टन मनोज पांडे, लखनऊ के मनोज पांडे, आज भी लखनऊ में जाएंगे तो एक मनोज पांडे चौराहा मिलेगा आपको, ऐसे गोरखा रेजिमेंट, वहां पे वो मारते हुए ना पूरा तोप का गोला बारूद मारते हुए उन सब के उसमें घुस गए बंकर में। लाइन से बंकर थे, सब बंकर को घेर लिए यहाँ पे। और उसका बंदूक फेंक के और गोरखा रेजिमेंट के पास एक चाकू होता है, खुखरी बोलते हैं उसको, अब देख के खुखरी से मार मार के ना सर अलग कर दिए। और जब पाकिस्तानियों का सर अलग हुआ ना तो उस सब बंदूक छोड़ के भागने लगा सब, वहां पे बंदूक छोड़ के क्या होगा, भागने लगा सब। चाकू से दौड़ा। देखिए हथियार से लड़ने से ज्यादा जिगर होना चाहिए यहाँ पर। उन सब के घुस के घर में बंदूक फेंक के वो इंसान किससे मार रहा है, चाकू से। अब पाकिस्तानी भी कंफ्यूज हो गए सब, यार गोलियां कैसे चलाए, हमारे चाचा को मार रहा है वो। ये कम थे, कैप्टन पकड़ लिए को मेजर को, अल्ले अब मार रहे हैं। अब उधर से कोनो गोलियों नहीं चला पा रहा है, काहे वो करो मेजर जाएगा, मत मारो, ये लेके जाएंगे। अब मार दिए यहाँ पे। तब तक उधर से स्नाइपर रहते थे। स्नाइपर जो होते हैं सर ऐसा जगह छुपे रहते हैं जहाँ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, और ओढ़ के ढके रहते हैं सर। और भाई वहां स्नाइपर क्या कर दिए, मार दिए, स्नाइपर ही मारा था सब। यहाँ पे शेरशाह मूवी देखे, कैप्टन विक्रम बत्रा को किसने मारा, स्नाइपर। अच्छा वो लड़ाई के मैदान से कहाँ रहते हैं सर, दूर रहते हैं सर। अब इतना तबाही हुआ, पाकिस्तान वाले भी मरना चालू किए सब। पाकिस्तान अमेरिका को कह रहा है बचाइए यहाँ पे, तो अमेरिका कहा कि यार इतना बेशरम तो हम भी नहीं है। अमेरिका क्या बोला, ऐसा तो हम भी नहीं यार, तुम इतना काहे करते, जब तुमको आतंकवादी ही भेजना था तो आतंकवादी भेजे रहते, ये तोप का गोला भेजे, पूरी दुनिया गरियारी है यहाँ पर। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कुछ भी हो जाए यहाँ पे, तो उन्होंने जिम्मेदारी दिया किसको, नेवी को। इंडियन नेवी गई ब्लॉक मार दी पूरा पाकिस्तान को, ले। अब पाकिस्तान के पास अपन कौन सी होता है, सऊदी अरब से तेल की सप्लाई बंद। पाकिस्तान के पास 7 दिन का तेल बचा हुआ था, 7 दिन के बाद उसका रेलवे स्टेशन, जहाज, मोटरसाइकिल, सब चीज ठप। सोचिए पेट्रोल पंप बंद तो क्या हो जाता है, सब चीज बंद। पेट्रोलियम बहुत, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, देश का 25% चीजें ट्रांसपोर्टेशन पे टिकी हुई है यहाँ पे। अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि तोरा क्या लगता है हम कारगिल में लड़ेंगे, हाँ ये सब एयरफोर्स ने भी, ये सब किस दिन काम आएंगे सब। तो यहाँ से कौन घेर ली, और ऊपर से एयरफोर्स, और जमीन पे पहाड़ पे आर्मी। आर्मी ने जब सफाया चालू किया ना तो वहां से भाग गए थे सब,
पाकिस्तानी सब क्या हो गए थे सर, भाग। बहुत बार ऐसा हुआ कि भारतीय सैनिकों को खाना नहीं पहुंचा पा रहे थे लोग, तो ये लोग जल्दी जल्दी, तो वो सैनिक कहते थे साहब जी भूख लगी है, क्योंकि सेना अपने कमांडर से कहेगा सर जी 2 दिन से खाए नहीं, साहब जी भूख लगी है। अब वो कहां से कहेंगे, और उसका कमांडर क्या कर रहा था नीचे बेस में, खाना नहीं चाहिए, हथियार भेजो हथियार। आई कहते जवानों खाना आने में देर है, इन्हीं को मारो, इनका खाना खा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हम लोगों ने खाना आने में देर हुआ ना, तो उन ससुरन को मार के, और उन सौ का आदमी खाना खाया था, हलवा उलवा बनाया था सब वहां पे, आदमी खाना खाया था यहाँ पे। बहुत बार ऐसा हुआ था यहाँ पे। उसके बाद जब युद्ध खत्म हुई तो पाकिस्तानियों ने उनकी लाशें लेने से मना कर दिया, कहा कि हम ये लाश नहीं लेंगे, हमारे लोग ही नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं।